असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए बीजेपी और हिंदूवादी सोच पर बड़े सवाल। कहा ये भारत एक मुसीबत से गुजर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त जो देश में हालात चल रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं उस वक्त की बात करूंगा तो पास्ट में जब ब्रिटिश राज था, ग्रीस राज था, कई मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन जब मेरे देश को आज़ाद हुए 2 साल बीत चुके थे। 1949 में एक रात इल्लीगल तरीके से बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं। मैं बात करूंगा 1992 की, जब बाबरी मस्जिद को आरएसएस के ग्रुप ने डिमोलिश किया, जबकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था। आज जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन फिर भी फैसला मेजॉरिटी के हक में दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करता हूं, पर मैं इस फैसले से राजी नहीं हूं। इस फैसले के बाद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव रख दी गई है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक देता है कि मैं इस फैसले पर खुलकर अपनी राय का इजहार कर सकूं। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम नहीं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि समारोह में एक पीएम की हैसियत से गए, जबकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की तरह जा सकते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, इसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सेलिब्रेट नहीं करना, और सारे धर्म एक जैसे हक रखते हैं। जिस रास्ते पर इस वक्त हमारे पीएम हमें ले जा रहे हैं, एक मुसीबत भरा रास्ता है। इस पर जाकर हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि वापस पलट सकें। हमारा देश इस वक्त सफ़र कर रहा है और हम एक दूसरे को धर्म के नाम पर, तबलीगी जमात के नाम पर डिवाइड कर रहे हैं। इस वक्त जो देश की हालत है, 30 लाख लोग डेली सफ़र कर रहे हैं। 1.8 करोड़ लोगों की नौकरी छूट चुकी है, सैलरीज ख़त्म हो गई हैं, जीडीपी माइनस में है। ये है रियलिटी। और बीजेपी हमारी कंट्री में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है, जिसका खमियाजा पब्लिक ने भुगता। क्या है इस वक्त हमारी कंट्री और कहाँ जा रही है? CAA और NRC को लेकर जो कानून बनाया गया, इसमें भी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया। आसाम में ही देख लो, 2 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई है और 1 मिलियन से ज़्यादा गैर मुस्लिम को नागरिकता दे दी गई। हिंदुस्तान की खूबसूरती सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी सबसे है, सिर्फ हिंदुओं से नहीं है। सरकार कोई भी फ़ायदे का काम हो, स्कूल खोलना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो या फिर किसी भी तरह की बेनिफिशियल संस्था हो, मुस्लिम या दलितों के इलाकों में नहीं खोलती। ऐसा नहीं है कि सरकार ये नहीं कर सकती, बल्कि सरकार ये करना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी रिलीजन को ही इंपॉर्टेंस दे रही है और मुस्लिम और दलितों के बारे में कंसर्न नहीं है। कौन रोक रहा है गवर्नमेंट को? पर गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती। मुस्लिम और दलित कैदियों की तरह रह रहे हैं। कौन है इन सबका जिम्मेदार? गवर्नर्स। उनको इसके लिए सही कदम उठाने चाहिए, पर वो नहीं उठा रहे कोई सही कदम। पीएम मोदी को जब सामने आकर कोविड-19 के क्राइसिस से लड़ने के लिए इसके बारे में लोगों से बात करनी चाहिए, तो वो कहते हैं थाली बजाओ, दिया जलाओ, और वो बैठकर सुख शांति में मोर को दाना डाल रहे हैं, जबकि उनको इस वक्त भूखों को खाना खिलाना चाहिए। ये परवाह है देश की। और बाबरी मस्जिद को लेकर भी मैं यही कहूँगा कि किसी मंदिर को तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर का कोई ढांचा नहीं मिला। वहीं ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं होते, बल्कि हर पार्टी दलित और मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही करती है। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, मुस्लिम कैंडिडेट्स को सीटें ही नहीं मिलती। हर जगह आदिवासी, दलित और मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट ही किया जा रहा है। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या है हमारा देश का फ्यूचर? खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।